मैंने ये लुक क्रिएट किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड यू नो न्यू ईयर आने वाला है 2-4 दिन के बाद ही, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा न्यू ईयर के लिए लुक क्रिएट किया जाए। तो हेयर आई एम विद दिस ग्लैम न्यू स्मोकी आई मेकअप लुक विद दिस ब्लैक ड्रेस। एंड गाइज ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं अप्लाई करूंगी सीरम, और इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डॉक्टर रशियल का विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस सीरम है। ये हाइड्रेशन भी देगा मेरे फेस को, और यू नो हार्श केमिकल से भी बचाएगा। ये 3 ड्रॉप्स मैंने ली है एंड इसे मैं अपने फेस पर स्प्रेड करूंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप करने से पहले मैं 2-3 मिनट का गैप दूंगी, ताकि जो मैंने सीरम अप्लाई किया है वो अच्छे से मेरी स्किन में एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और सेट हो जाए। सेकंड स्टेप जो होता है सीरम के बाद वो होता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेकअप को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करोगे तो आपका मेकअप केकी हो जाएगा और फ्लॉलेस भी नहीं दिखेगा। तो जो मॉइस्चराइजर होता है वो फ्लॉलेस बनाता है, केकी होने से बचाता है। और मॉइस्चराइजर में यूज करिए हाइड्रा जेल का एलोए वाटर अप्लाई कर लूंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन हीरो का मास्टर प्राइम। ये एंटी डलनेस प्राइमर है, और यू कैन सी इट्स येलो टिंट प्राइमर, और ये एंटी डलनेस भी है। अगर फेस स्किन आपकी डल है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके मेकअप में एक ब्राइटनेस आएगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है। एंड मैं बता देती हूँ ये 40 आप कह सकते हो शेड है। यू कैन सी 40। इन फाउंडेशन के लिए मैं जो कि नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन अप्लाई करना, हुडा ब्यूटी का ये फाउंडेशन ले रही हूँ, और ये शेड है 130G। अगर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे कॉम्प्लेक्शन जैसा है, मेरे जैसा कलर है आपका, तो आप ये यूज कर सकते हो। 128 फिट मी मेबेलिन हीरो का फाउंडेशन है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं, यूज किए हैं। थोड़ा सा अब मैं इसे डॉट में अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी डैम्प स्पंज की हेल्प से पूरे फेस पर इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। एंड उसके बाद में अपने डार्क सर्कल्स को कलर करेक्ट करूंगी, जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा पिगमेंटेशन भी है, तो उसको हाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये इंस्टेंट एज रिवाइंड इफेक्टर मल्टी यूजेज कंसीलर और एंड दिस वन। ये दोनों मैं अप्लाई करूँगी। ये वाला एसेंस का है, और ये है एज रिवाइंड कंसीलर जो कि मेबेलिन का है। तो मैं इसे किस तरह से अप्लाई करूँगी, तो इससे क्या होगा, ये एक मेरी न्यू टेक्निक है। एक्चुअली मैंने खुद से इसको सीखा है। इससे क्या होगा, मेरे डार्क सर्कल्स भी हाइड होंगे, और जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइट होंगे। और देन मैं एज रिवाइंड जो कंसीलर है ऐसे रोटेट करके निकालते हैं, अपने हाई पॉइंट भी हाईलाइट कर लेती हूँ साथ के साथ आईलिड पे भी।
तो सेटिंग पाउडर मतलब लूज़ पाउडर मैं यूज़ करूँगी एसेंस का इंस्टेंट ब्लर इफेक्ट नेचुरल मैट फिनिश 10 लाइट को सेट करने के लिए। सो मैं सबसे पहले ब्राउज फिल कर लेती हूँ। ब्राउज फिल के लिए मैं ये लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट डिज़ाइनर यूज़ करूँगी। ब्राउज को नीचे की तरफ फिल करूँगी एंड इस तरह से मैं फिल करूँगी। पहले नीचे की तरफ एक आउटलाइन बनाऊँगी जैसे मैंने ऊपर की तरफ स्टेप में करूँगी कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये एसेंस का डुओ पैलेट यूज़ करती हूँ। और अगर आपको फोरहेड मेरी तरह थोड़ा सा ब्रॉड है तो आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है। और एक टैंड जो फेस होता है ना हमारा नेचुरल, तो मेकअप से भी हम ऐसे ही बिल्कुल सन की स्टिक के लिए ब्रॉन्ज लुक के लिए मैं ये ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी। और ये फेस क्लैप्टर का ब्रॉन्जर है और यू कैन सी जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की है उसके ऊपर ही अपने एप्पल को छोड़ के इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ब्लशर अप्लाई होगा। स्टेप है ब्लशर, और ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट कलरेशन का ये ब्लेज़नबेरी का ब्लशर एंड ये बहुत ब्यूटीफुल पैलेट है। दिस ब्रश और जो आप ये हाइलाइटर देख रही हो इसे मैंने ब्लेंड नहीं किया है, और ये है लिक्विड हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर लिक्विड ग्लो। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा मैंने इसे लिया है, और ये डेरोल का हाइलाइटर है और ये बहुत प्रिटी हाइलाइटर है, मिनी छोटा सा हाइलाइटर। और इसे इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन नोज पर थोड़ा सा मैंने फुल नोज में मैंने अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा से यहाँ बिल्कुल सेंटर में यहाँ मैंने ऑलरेडी लगाया था। तो आज मेरी ब्लैक ड्रेस है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आई मेकअप करूँगी। तो डायरेक्ट मैं ये शेड अप्लाई करूँगी क्योंकि ब्लैक शेड है, और ब्लैक शेड और इस शेड को ब्राउन शेड को मैंने मिक्स किया है एंड टैप किया है ताकि एक्सेस जो है निकल जाए और ताकि फॉल आउट भी ना हो मेरी फेस पर। और मैं इस तरह से इसे अप्लाई करूँगी। इसका यूज करूँगी, बैकग्राउंड शेड देख रहे हो आप, तो मैं ये शेड ले लूँगी थोड़ा सा और इसको टैप कर दूँगी एंड इसी में इस तरह से
लोअर लैश लाइन को भी मैं सेम कलर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। एंड उसके बाद जो आप ये दोनों ग्लिटर्स देख रहे हो, एक मिकी जे का ग्लिटर है एंड एक ये उषाज का मेटल हैवी मेटल ग्लिटर जेल है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अपनी आईलिड पे अप्लाई करने जा रही हूँ। और हेयर भी को मैंने उसमें से ले लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और अपनी आईलिड पर मैं एंड यू कैन सी लुकिंग सो प्रिटी। नेक्स्ट स्टेप है अपनी आईलैशेस को कर्ल करना एंड इसके लिए मैं ये कर्लर का यूज कर रही हूँ। और ध्यान रखिए आप ये ग्लिटर्स पे ना लगे क्योंकि जस्ट अभी अप्लाई किए हैं। अच्छा मस्कारा और अपनी जो वाटर लाइन है उसको ब्लैक काजल के साथ मैं फिल करूंगी। और पतंजलि का मेरे पास यहाँ पे ये काजल है, पतंजलि का ही है यस। एंड अपनी वाटर लाइन को और अपनी वाटर लैश लाइन को मैं भूल गई थी, तो उसके लिए मैं इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से डिफाइन कर रही हूँ। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्यूपिड, और जो हाइलाइटर मैंने आपको दिखाया था सेम हाइलाइटर से मैं हाईलाइट करूंगी अपने इनर कॉर्नर्स को। एंड अपनी ब्राउ बोन को भी। उसके बाद लिप शेड की बारी आती है और लिप शेड के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लिप शेड जो कि थोड़ा सा शिमरी लिप शेड है। और आप देख सकते हो ये मिकी जे का लिप शेड है, इस पे मेंशन नहीं किया है बट ये मिकी जे का लिप शेड है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। एंड हेयर का क्योंकि गाइज जो आई मेकअप है वो बोल्ड मैंने मेकअप किया है, तो अपने लिप्स को मैं न्यूड रखना ही पसंद करूंगी। और यू नो बोल्ड आईज एंड न्यूड लिप्स। So guys, here is the final look, and if you like the video, please like the video and do subscribe my channel. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि आपको किस टाइप की मेकअप लुक चाहिए, मैं सेम वैसे ही मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। और या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।